आज सोचिए कि कंगना बहन कितनी शेरनी है कि मुंबई में पैर रखने के पहले तोड़ के भागे हैं ये गुंडे। सामने आते ना, बोला ना मैंने, छाती पर रख के जो हथौड़ा लिया था ना, ये बाबर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले छाती पर रख के चीर देती। राजपूत की बेटी है वो, बड़ा मेहनत से घर बनाई है वो, ऐसे नहीं छोड़ेगी वो। इसलिए तो बोली है वो कि मैं ऑफिस बनाने वाली नहीं हूँ, वहीं से मैं अपनी ऊंचाई देखूंगी। और सही में बोली है कंगना बहन ने कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये जो घमंड में बैठा हुआ है ना कि महाराष्ट्र का मैं मालिक हूँ, अरे महाराष्ट्र के मालिक तुम नहीं हो उद्धव ठाकरे जी। मालिक कौन है? वहाँ का जनता, मराठी मानुस, और वहाँ के भगवान है मराठी मानुस। तुम वहाँ के सिर्फ एक नौकर हो, नौकर, जनता के नौकर। अर्णव भाई लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। अर्णव भाई पत्रकारिता का डेफिनेशन बता रहे हैं कि ये होता है डेफिनेशन। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर लिया, उसके बाद मैं किसी की नहीं सुनता जब तक न्याय नहीं मिल जाता। देखिए, जितना भी हरकतें हो रही हैं पाखंडी उद्धव सरकार से, उससे कहीं ना कहीं लग रहा है जनता को कि ये जो उन कमजोरों को दबा सकते हैं, दम है ना तो दाऊद के घर को तोड़ के दिखा दे। दम है तो किसी माफिया करण जौहर का घर तोड़ के दिखा दे। दम है तो चोपड़ा परिवार का घर तोड़ के दिखा दे, या कपूर खानदान का। नहीं तोड़ेंगे वहाँ पे, क्यों जानते हैं कि बख्शा उधेड़ देगा सब। तो किस पे कमजोरी कर रहे हैं? कंगना बहन पे। लेकिन सवाल है कि कंगना बहन को ये हल्के में ले रहे थे, लेकिन कंगना बहन ने वो हाल कर दिया है सोनिया सेना का कि लगातार हर 5 मिनट में चड्डी बदल रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी लगातार जा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, जा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ये हल्के में ले लिए थे कंगना बहन को। उनको लगा कि कंगना रनावत है, हिमाचल की एक छोटी सी गांव से आई है, ये हमारे सिंहासन को नहीं डुला पाएगी। और डुला नहीं पाई, पूरा हिला के कबाड़ दिया। थू-थू हो रही है आज महाराष्ट्र सरकार की। छत्रपति शिवाजी के धरती पे इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। जनता पूछ रही है कि तुम इस सिंहासन के लायक नहीं हो, तुम मूर्ख मंत्री हो उद्धव ठाकरे जी। आर भारत की कवरेज से शिवसेना इतनी बौखलाई है कि वो वहाँ के केबल ऑपरेटर्स को कह रही है कि आर भारत दिखाना बंद कीजिए। अरे केबल ऑपरेटर को मना कर देगा, यूट्यूब को थोड़ी मना कर देगा। किसको मना करेगा? केबल ऑपरेटर को मना कर देगा। हम टाटा स्काई से देखेंगे, हम वीडियोकॉन से देखेंगे, हम स्काई से देखेंगे, लेकिन देखेंगे। आज जनता जानना चाहती है कि आखिर सच क्या है। जो सुशांत सिंह राजपूत को मट्ठा पुलिस ने 15 मिनट में डिसाइड कर दिया था कि ये सुसाइड है, जनता जानना चाहती है कि ये हत्या है, लेकिन हत्यारा कौन है? ये कंफर्म हो गया है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है और दिशा बहन की रेप, उसके बाद उसको बिल्डिंग से फेंका गया। ये कंफर्म हो गया है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तभी तो आज उद्धव ठाकरे जी को पतलून गीली हो रही है, गीली। क्या मांग कर रहा है अर्णव गोस्वामी? अर्णव गोस्वामी यही बोल रहा है ना कि फेस टू फेस आके बात करो, उसको न्याय दो। कंगना के साथ जो गलत हुआ है उसको सॉरी बोलो, वही तो मांग रहा है। लेकिन क्यों डर रहे हैं? क्यों मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं? आप अपने आप को बोल रहे थे कि मैं शेर हूँ, मी शेर आहे। आज शेर लोमड़ी बन गया, दुबक के बैठा हुआ बिल में। ये जनता जान गई है कि इनका सिंहासन खतरे में है।
इनको जब तक उतार न देंगे तब तक अब चैन से नहीं बैठने वाली है। अब तो कुछ शिवसेना के जो एमएलए हैं वो भी मान गए हैं कि हमारा सीट तो गया, आज सोनिया सेना भी गया। अच्छा, आर भारत जिस तरीके से लगातार शुरू से ही इस पूरे मुद्दे को उठाता आया है, सुशांत सिंह के जो भाई हैं, चचेरे भाई, उन्होंने बोला है कि आर भारत ने जो काम किया है उसके लिए हम काबिल तारीफ़ कहते हैं, और साथ ही कंगना ने शिवसेना की उल्टी गिनती शुरू कर दी। देखिए, जब एक महिला ठान लेना कि किसी को विनाश करना है, ख़त्म करना है, तो तय है। और देखिएगा, किसी पुरुष के लिए महिला विकास भी होती है और विनाश भी होती है। अब वही हो रहा है। एक आपने कंगना बहन को हल्के में लिया था, लेकिन पहाड़ से निकली हुई बेटी है, हिमाचल की बेटी है वो, छाती पर रख के और न्याय लेगी। कंगना बहन ने कहीं पे भी छत्रपति शिवाजी के बारे में गलत नहीं बोला, पूजनीय बाला साहब जी के बारे में गलत नहीं बोला, पूजनीय बाबा साहब के बारे में गलत नहीं बोला, बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में कहीं कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं बोला, माता मुंबा देवी जी के बारे में ऐसा कुछ गलत नहीं बोला, ना मुंबई की धरती मैया के बारे में गलत बोला। गलत बोला है प्रशासन के बारे में, गलत बोला है वहाँ की सरकार के बारे में। और दुनिया में हर जगह सरकार के बारे में गलत होता है, सरकार गलत करती है, उसके लिए लोग आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आवाज़ दबा रहे हैं जो इस तरह के, वो जनता देख रही है। आज जनता लगातार पूछ रही है कि किस हक से कंगना का तुमने ऑफिस तोड़ा। नियम होते हैं, हर जगह नियम होते हैं, हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नियम होते हैं, लेकिन आखिर इसमें तुम्हें क्या दिक्कत हो गई? इतना सा ज़मीन को आप आके बोलते कि हाँ कंगना रनावत, ये आप पार्टीशन तोड़ देना, कल आके मैं चेक करूँगा, बात ख़त्म, ये तोड़ देना, बात ख़त्म। लेकिन तुमने नहीं किया, तुमने कमज़ोर एक डरपोक आदमी की तरफ पीछे से आए, आज तोड़ के भाग गए। तुम्हें जनता की सेवा करना है, दुख नहीं देना है। कोई जनता अपने मुख्यमंत्री को चुनती है तो बोलती है सेवा करो राज्य का, मेवा मत खाओ। ये लगातार ड्रग्स माफिया से मेवा खा रहा था, इसीलिए इसको दुख हो रहा है, इसीलिए चुभ रहा है इसको। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि ये वोट के लिए पैसा कमाता है और ड्रग्स माफिया के लिए पैसा कमाता है, लेकिन जनता जान गई है कि मैं जल्द से जल्द इसको हटाएंगे। हम दबंग पत्रकार को, बाहुबली पत्रकार को, कुछ भी कर ले, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो जानता है कि मेरे पीछे भगवान खड़ा है, यानी जनता जनार्दन। और मैंने क्या बोला आपको, महाराष्ट्र की जनता कौन है, भगवान कौन है? महाराष्ट्र मानुष है, मराठी मानुष है, मराठी लोग हैं, तो उसको जनता आशीर्वाद दे रही है। तभी तो देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है, जो अपने ईमान को बेच नहीं रहा है। और ये जो लगातार ये छठुआ पत्रकार लोग हैं, अपने वर्दी को, अपने ईमान को बेच के आज जो कवरेज कर रहे हैं वहाँ पे, वो जनता जानती है। आज जिस तरह से रिपब्लिक भारत लगातार खड़ा है सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ, यही तो चुभ रहा है। लेकिन जनता अब ऐसे सिंहासन को तोड़ के फेंक देगी और नई सरकार बनाएगी जिसके लीडरशिप होंगे देवेंद्र फडणवीस।